तथागत गौतम बुद्ध जी की पावन धरती पर आज इस कार्यक्रम में हम सबके साथ उपस्थित समस्त लोगों के बीच में अपनी बात रखूं, उससे पहले इस भारत देश के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बामसेन DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और आज जिनकी जयंती है, ऐसे महापुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ अपना जीवन, समस्त जीवन, संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित इस मंच पे हमारे मुख्य जोन के समस्त इंचार्जगण, माननीय अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच में उपस्थित समस्त हमारे वरिष्ठ लोग और मंच के सामने हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन, पदाधिकारी साथियों, माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस बात की दाद देता हूं कि आप लोग निरंतर इतने समय से हम सबके बीच में बैठ करके हम लोगों के विचार को सुनने का काम किया। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आदरणीय बाबूजी ने ये बहुत अच्छी लाइन कही कि काले बाल वालों को मिशन आगे बढ़ाना, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं शुरू से देखा आकर के कि काले बाल वाले हमारे नौजवान तो आए, बहुत तेज तेज नारा लगाते हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर उतनी ही तेजी से वापस भी चले गए। और सफेद बाल वाले अधिकतर हमारे साथी बैठे। साथियों, ये मिशन मूवमेंट चलाना और मिशन मूवमेंट में काम करना कोई छोटा काम नहीं। इस मिशन मूवमेंट में काम करना कोई छोटा काम नहीं है। जो हमारे साथी वीडियो बना रहे हैं उसे निवेदन है थोड़ी देर बंद कर दें, नहीं रहे। निश्चित तौर पर मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि इस देश नहीं, इस विश्व में भी अगर परम पूज्य बाबा साहब के बाद सबसे बड़ा क्रांतिकारी राजनीतिक कोई पैदा हुआ, सामाजिक पैदा हुआ, तो मानवर काशीराम साहब है। मेरे साथियों, जब कभी आपका मनोबल गिरे, मैं नौजवान साथियों से जरूर इस बात को कहना चाहता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता कि जब आज हम अपनी गाड़ी से पिंडरा चौराहे से निकलते हैं तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि हमारे समाज का बच्चा ही जा रहा। और आज हमारे समाज का बच्चा बढ़िया जीन्स पहन के, टी-शर्ट पहन के, बड़ा वाला मोबाइल जेब में रखकर, कान में हेडफोन लगा करके और हीरो होंडा मोटरसाइकिल से जाता है और सारनाथ में सबसे अच्छी दुकान में जाकर के हाथ लगा के चेक करता है समोसा ठंडा है कि गरम। उसको लगता है कि जो हमारी ये व्यवस्था है, जो माननीय काशीराम साहब के मिशन पर चली पार्टी, माननीय बहन जी के रूप में 4-4 बार सरकार बना करके जो हमको आत्ममान सम्मान से जीने का अधिकार मिला, उस समय का पैदा बच्चा ये सोचता है कि यह अधिकार हमको शुरू से था। आदरणीय बाबूजी जैसे पुराने साथियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने घर के बच्चों को जरूर इस बात को बताएं कि बेटा, जो ये तुम छूने का अधिकार पा रहे हो, पहले हमारे पूर्वज अन्न को बोते थे, अन्न को मिलाते थे, अन्न को तैयार करके बोरे में डाल करके जब किसी बड़े आदमी के जाकर के खलिहान में रख देते थे तो उस अन्न के दाने को छूने का अधिकार उनको नहीं था, और अगर छू लेते थे तो शरीर में हाथ नहीं रहता। मान्य बहन जी ने एक किताब लिखी और इस किताब में परम पूज्य बाबा साहब की कही हुई पहली लाइन में बात है कि अगर किसी समाज को मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, और अगर किसी समाज को जगाना है तो उसके इतिहास को जगा दो। आज हम आप इस तरह की बात करते हैं, मनोबल गिराने की बात करते हैं। अरे सोचो साथियों, जिस समय 14 अप्रैल सन 1891 को परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ और जब बाबा साहब पढ़ने गए, पढ़ने नहीं दिया गया, वापस कर दिया गया क्योंकि वो अछूत समाज से थे। परम पूज्य बाबा साहब को बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने का अधिकार मिला।
और अधिकार कैसे मिला 3 शर्त के साथ। ये परम पूज्य बाबा साहब विद्यालय तो जाते लेकिन कहां बैठकर पढ़ते थे? क्लास के बाहर। परम पूज्य बाबा साहब ने स्वीकार किया। दूसरी शर्त थी कि बाबा साहब पढ़ने तो आएंगे लेकिन अपने साथ बैठने की व्यवस्था कार्ड स्वयं लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ी शर्त थी कि परम पूज्य बाबा साहब विद्यालय आते थे और विद्यालय में एक ऐसी चीज थी जिसको बाबा साहब देख तो सकते थे लेकिन छू नहीं सकते, वो था पानी का घड़ा। और जब बाबा साहब को प्यास लगती तो बाबा साहब हाथ निवेदन करते और अगर कोई पानी ऊपर से डाल देता तो बाबा साहब की प्यास मिट जाती थी। और अगर कोई पानी नहीं डालता तो बाबा साहब प्यासे लौट आते। एक बार बाबा साहब बीमार हुए, चल नहीं पा रहे थे। एक रिक्शा चालक के साथ बैठ के रिक्शे से चले गए और उस रिक्शा चालक ने जब जाना कि बाबा साहब अछूत है तो बाबा साहब को उसने रिक्शे से उतार करके मारने का काम किया। मेरे साथियों सोचो आप, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया और बाबा साहब पढ़े लिखे आगे बढ़े। छत्रपति साहू जी महाराज जी के आशीर्वाद से और मान्य बाबा साहब ने अपनी काबिलियत के बदौलत जब विदेश पढ़ने गए और विदेश में बड़े बड़े विद्वानों में से सबसे बड़े विद्वान बन करके आए और जब आकर के धर्मशाला में रुके तो रात में जब लोगों ने जाना कि परम पूज्य बाबा साहब अछूत हैं तो बाबा साहब को निकाल के बाहर करने का काम, उनको अपमानित करने का काम किया। और बाबा साहब ने उसी समय प्रण किया था कि अब मैं पूरा जीवन अपने सब समाज के गरीब लोगों के सम्मान के लिए लगाऊंगा, उत्थान के लिए लगाऊंगा। और परम पूज्य बाबा साहब ने संघर्ष किया, ऐसा संघर्ष किया साथियों, मैं सदन के में भी इस बात को बड़े गर्व से कहता था और मैं हर जगह इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं कि जिस परम पूज्य बाबा साहब को इस देश की सामाजिक व्यवस्था की बदौलत मान सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, वो अगर भारत देश चलता है तो हमारे आपके उसी बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलता है। ये हमारे महापुरुषों ने सिद्ध करके दिखाया। और धन्य है मानव काशीराम साहब, जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया तो एक हमारे ही समाज के नेता बनाए गए बाबू जगजीवन राम जी। और बाबू जगजीवन राम जी कैबिनेट मंत्री बने।